जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज़ के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे पर्यटन BANS 183 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे कि इससे पहले और भी क्लासेस अपलोड हो चुकी है BANS 183 के नाम से, और इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया BANS 183 के नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर भी मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे BANS 183 के नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा जाता है पर्यटन अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में क्या सहायक सिद्ध हो सकता है। पर्यटन अर्थव्यवस्था को जो ना बढ़ाने में क्या सहायक सिद्ध हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे। हो सकता है आपके एग्जाम के हमें पूछे जा सकते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले पर्यटन और पर्यटक के बारे में हम लोग कल के सेशन में जान रहे थे कि क्या होता है पर्यटन और क्या होता है पर्यटक। तो उसको डिफाइन करने से मैं थोड़ा हिंस दूंगा, ठीक है, लेकिन अगर नहीं समझे हो तो उसको जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो कहा जाता है भारत का पर्यटन और स्वास्थ्यप्रद पर्यटन मुहैया कराने की दृष्टि में विश्व में 5वां स्थान है। यानी भारत का जो पर्यटन है वो पूरे विश्व का स्वास्थ्य के प्रति में ये 5वां स्थान है भारत का। मतलब कि ये जो स्वास्थ्य के पर्यटन में हो गया, इसको मुहैया बोले तो इसको प्रदान करने में, इसको सहायता करने में ये भारत विश्व का जो ना 5वां स्थान है। भारत अपना देश का जो ना 5वां स्थान है। और भारत जैसी विरासत के धनी राष्ट्र के लिए पुरातात्विक विरासत केवल दार्शनिक स्थल भर नहीं होती, वरना इसके साथ ही यह राजस्व प्राप्ति का स्रोत और अनेक लोगों को रोजगार देने का माध्यम भी होता है। यानी कि कहा जाता है अपना देश भारत जैसे कि विरासत स्थल जैसे हो गया, आपका पुरातात्विक स्थल हो गया, धार्मिक स्थल हो गया, दार्शनिक स्थल हो गया, बहुत से ऐसे स्थल हैं जो दार्शनिक स्थल जहाँ से बहुत सारे लोग जो है भ्रमण के लिए आते हैं, विदेश से देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा जो है ना ये क्या करता है, भारत देश जो है ना अनेक से अधिक लोगों को रोजगार भी देने का प्रयत्न करता है, लोगों का माध्यम बनता है। और पर्यटक शोध अथवा अनुसंधान के उद्देश्य से पर्यटक की श्रेणी में आते हैं। पर्यटक शोध जो है या अनुसंधान के उद्देश्य जो होती है पर्यटक की श्रेणी में ही आती है। अनुसंधान के उद्देश्य जो होते हैं वो कोई संस्थान के उद्देश्य जो होती है वो पर्यटक के श्रेणी में आते हैं। मतलब कि पर्यटक के अंतर्गत जो अनुसंधान के जितने भी उद्देश्य होते हैं वो सारे के सारे पर्यटक के अंतर्गत आते हैं, निहित होते हैं। मुख्यतः ये छोटे छोटे समूहों में विभिन्न प्रजातियों और जातियों का अध्ययन करते हैं। ये जो ना छोटे छोटे समूह जो होते हैं ये अलग अलग प्रकार के प्रजाति हो गया, जाति हो गया, जीव जंतु हो गया, इसके अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर्यटक मानव के संदर्भ में स्थानीय रूप से जन्म मृत्यु दर, स्वास्थ्य, आवास, धर्म, त्योहार, रीति रिवाज, शिक्षा, भोजन, मानव बस्तियों की बनावट आदि संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। मतलब ये होता है कि पर्यटक जो होता है वो मानव से जितने के संदर्भ में जितने भी चीज़ें होती, जैसे स्वास्थ्य हो गया, मृत्यु दर हो गया, शिक्षा हो गया, रीति रिवाज, जो भी चीज़ें हैं ये सारे की सारी चीज़ें इसमें जो है एकत्रित किया जाता है उसके अंतर्गत, ठीक है। विभिन्न स्कूलों, विश्वविद्यालय एवं समाज सेवी संस्थाओं द्वारा इसी प्रकार की यात्राएं आयोजित करवाई जाती हैं। विभिन्न स्कूल हो, कॉलेज हो, इस समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा इसको रेगुलर आयोजित करवाई जाती है। पर्यावरण पर्यटन मानव प्रकृति और संस्कृति के बीच एक रचनात्मक संपर्क स्थापित करता है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटन स्थल तक लोगों को आकर्षित करने के इनमें अपार क्षमता है। मतलब कहा जाता है ना कि जो भी संस्कृति है, जो भी हमारे कल्चर्स हैं, है ना, उसकी जो रचनात्मक संपर्क होती है उसको हम लोग स्थापित करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये पर्यटक के अंतर्गत आती है, पर्यटन के अंतर्गत होती है। ये पर्यावरण पर्यटन के जो है मानव प्रकृति, ये सब चीज़ें जो है इसमें संपर्क स्थापित करने की कोशिश करती है। और जो भी अपना देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में है, पूर्वोत्तर राज्यों में है, उसके पर्यटन स्थल तथा अन्य लोगों को जो ना आकर्षित करने को प्रेरित करता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्थल होते हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हम लोग जाकर उसमें दर्शन करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, है ना। और उसी प्रकार कहा जाता है पर्यावरण पर्यटन का विचार सन 2001 में भारत सर्वेक्षण विभाग से ने शुरू किया। यानी कि पर्यटन विभाग का जो ना ये भारत सर्वेक्षण विभाग का कब शुरू हुआ, 2001 ईस्वी में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था 26 जियो पार्क चिन्हित करना, यानी जियो पार्कों 26 टोटल 26 जियो पार्क का निर्माण करना, चिन्हित करना। जियो पार्कों को उन राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया जहां अनेक भौगोलिक दायरे वाले स्थल मौजूद हैं। यानी कि 26 जो जियो पार्क था उसको जो संरक्षित करने के लिए क्या किया, सबसे पहले परिभाषित किया कि जहां भी अनेक प्रकार के भौगोलिक दायरे स्थल होंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र होंगे, जहाँ पे हम लोग मान के चलो कोई पार्क ही बनाएंगे जहाँ से ज़्यादा लोग आ सकते हैं, जहाँ जानवर रह सकते हैं, है ना, इन तमाम चीज़ों को मौजूद किया जाता है, उसको परिभाषित किया गया। और इन स्थलों में विशेष महत्व वाले दुर्लभ और सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से विशेष अपील वाली वस्तुएं और जीव जंतु होते हैं। मतलब यही बताया जैसे मैंने कि जैसे आप पार्क में जाते हो या
कोई चिड़ियाघर जाते हो तो उसमें क्या देखने को मिलता है, अनेक अनेक प्रकार के वहाँ पे जानवर जो विलुप्त होने को है, बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है। ऐसे ऐसे सौंदर्य शास्त्र को हम लोग देखने को मिलता है, वहाँ पे जीव जंतु मिलते हैं ना। और पर्यटकों के लिए भारतीय बाजार विविधताओं भरा हुआ स्थान है। मतलब इन विविधताओं को के आर्थिक पहलुओं को देखते हुए शिल्प आदि क्षेत्रों के संवर्धन हेतु ठोस सरकारी प्रयासों का परिणाम का एक नई आर्थिक संभावना के रूप में देखा जाता है ना। कहा जाता है इन विविधता जो भी विविधताएं क्षेत्र हैं, इसके आर्थिक पहलू जो होती है उसको हम लोग देखते हुए जो क्षेत्रों में जो ठोस सरकारी प्रयास होते हैं उसका परिणाम को हम लोग आर्थिक संभावना के रूप में देखा जाता है। मतलब यही होता है कि जैसे सरकारी पार्कों में क्या होता है, सरकारी सहायता मिलती है, उसमें सरकार भी सहायता करती है ताकि वो विरासत बने, विविधता का क्षेत्र बने, है ना, तथा नए चिन्हित पर्यटन स्थलों का ढांचागत सुविधाओं का विकास करना केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर की वो उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। मतलब ये क्या है कि पर्यटन से जो है हम लोग व्यवसाय में किस तरह से, अर्थव्यवस्था में किस तरह से हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है। अगर हम अलग अलग प्रकार की चीज़ें खोलेंगे, विरासत स्थल खोलेंगे, नई नई पार्क बनाएंगे या चिड़ियाघर बनाएंगे, इसमें लोगों को रोजगार मिलेगी। विरासत स्थल से बाहर से कोई अनेक विदेशी लोग यहाँ पे आएंगे, देखेंगे, इससे बेनिफिट्स हम लोग को हो सकता है। तो इसके बारे में बताया जाए पर्यटन से क्या क्या अर्थव्यवस्था में क्या क्या प्रोग्रेस हो सकती है ना। उसी प्रकार पर्यटकों के लिए कैंपिंग स्थलों का संचालन करने से भी स्थानीय युवकों को मिल सकता है, काम मिल सकता है। मतलब ये अगर जो भी चीज़ें अगर करवाएंगे, क्या मतलब अकेले हो जाएगा, इसमें मजदूरों को ऐड करना पड़ेगा। मजदूरों कैसे क्या होगा, रोजगार मिलेगा। अगर कोई भी योजना चलाओ तो उसमें क्या होता है, रोजगार देने के ऊपर। अगर फैक्ट्री ही बना लो, मान के चलो फैक्ट्री ही बना रहा है तो उसमें अधिक से अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है फैक्ट्री बनाने के टाइम में, तो उसको रोजगार मिला, है ना। तो ये बातें कही है, ये सभी इससे क्या हुआ, अगर रोजगार मिला तो अर्थव्यवस्था की में प्रोग्रेस हुआ, है ना। खान पान के लिए भी कुछ विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ेगी। खान पान की सूची में स्थानीय पकवान, स्थानीय फल और सब्जियां, मीट, दूध, पोल्ट्री, अंडे आदि मछली स्थानीय के रूप में किया जा सकता है। कुछ ग्रामवासी प्रयास इसके इन सभी चीज़ों की आपूर्ति कर सकता है। मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी क्षेत्र, जैसे पार्क ही ले लो, पार्क बनाने में क्या मतलब है, उसमें मजदूरों को आपको डालना होगा। पार्क के लिए बहुत सारी चीज़ें होगी, जैसे पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, अनेक अनेक प्रकार के पेड़ पौधे। उसके लगाने के लिए क्या अपने मन से आ जाएगा, उसके लिए लोगों को रखना पड़ेगा। लोगों को रखना पड़ेगा मतलब उसको मजदूर को रखना पड़ेगा। मजदूर को रखने के लिए लोगों को इकट्ठा होगा, मतलब उसको रखेंगे, दिन भर उससे काम कराएंगे। दिन भर काम कराने के दरमियान जो ना उसको हम लोग को खाना भी तो भी ना देना पड़ेगा कि ऐसे नहीं सिर्फ काम करवाते रहेंगे, नहीं ना। तो उसके लिए भी खाना की सुविधा करवाना होगा। जो खाना का सुविधा करवाएंगे किसी और कर्मचारी मजदूरों को देंगे जो खाना बनाता है। जैसे हरी सब्जी जो खरीदेंगे, जो हरी सब्जी बेचता है उसको तो रोजगार मिला। अब कॉन्ट्रैक्ट किए कि नहीं मुझे हरी सब्जी देना, मैं मजदूरों के लिए खाना खिलाऊंगा। इससे क्या हुआ, पर्यटन से जो है ना अनेक लोगों को रोजगार मिले, चाहे खाना व्यवस्था से हो या मजदूरों के हो गया, इन तमाम चीज़ों को इसमें काफ़ी ज़्यादा रोजगार मिला। रोजगार मिला मतलब अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, है ना। और कुछ स्थानीय युवकों को गाइड के रूप में काम करने के अवसर मिल सकते हैं। ये आने वाले पर्यटकों को अड़ोस पड़ोस की पड़ोसियाँ, मतलब कहा जाता है जैसे आप देखोगे कहीं भी कभी जाना, मतलब अगर कोई नहीं भी गए हो दार्शनिक स्थल पर जाना, उसमें एक दो ऐसे जरूर मिलेंगे जो गाइड करेंगे, आपको इतिहास के बारे में बताएंगे कि देखो भाई ये है, इसकी आवश्यकता ये वो, इसका स्थापना ये वो, इसके बीच ऐसा ऐसा स्टोरी था। आपको गाइड करने वाले मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे हैं, आप जाना बड़े शहर, अब मैंने देखा है। और ये विदेशियों के लोग के लिए भी सहायता होती है। तो उससे क्या होता है, जो गाइड करते हैं उसको इतिहास के बारे में पता है, उसके बारे में पता है, तो उससे उसका भी रोजगार मिल जाता है। आपको गाइड करेंगे ना वो सिर्फ रुपया लेगा, तो इसके उसको भी रोजगार मिला। इससे अर्थव्यवस्था में सुधार हुई। और स्थानीय प्रदर्शनों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का नाम कमा सकते हैं। स्थानीय बुनकर और कारीगर अपने उत्पाद प्रादेशिक प्लेटों को आकर्षित कर सकते हैं। जैसे भी पता है विदेश के लोग यहाँ आके यहाँ पे जाकर घूमेंगे फिरेंगे देखेंगे, तो अनेक प्रकार की यहाँ पे बेनिफिट्स होने वाली है। जैसे मान के चलो इंडिया गेट जो जाते हैं, इंडिया गेट क्या सिर्फ अपना भारत देश के ही लोग जाते हैं, नहीं, विदेशियों के लोग भी आते हैं देखने की इंडिया गेट कैसा है, क्यों, क्या, कितना बड़ा है, सब कुछ देखते हैं ना। देखने के बाद जैसे क्या होता है, आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाते हैं। जैसे कि टैक्सी वालों को भी मिल जाएगा, है ना। आखिर वो भी किसी को तो ला रहा है, उसको भी तो रोजगार मिला, उसको तो बेनिफिट्स मिल रहा है ना। उसी प्रकार वहाँ पे जो आस पड़ोस के जो भी खाना वाले हैं, जो फास्ट फूड वाले हैं, कोई चीज़ें हैं, जो कैमरामैन हैं, कैमरा भी वहाँ क्लिक करवा के फोटो देते हैं, है ना। उन तमाम चीज़ों को रोजगार मिला। तो इससे क्या हुआ, पर्यटक में मतलब कि अर्थव्यवस्था में सुधार हुई, है ना। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मेलन होता है। इसी प्रकार पर्यटन जो हमारे अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा सहायता देती है।
है ना। इसी प्रकार यही सब कही गई है। उसके बाद कहा जाता है जो पारिस्थितिकीय पर्यटन की दृष्टि से सकारात्मक पक्ष है, ये सभी चीज़ें हैं ना जो है सकारात्मक पक्ष है, ये पर्यटन से हमारी अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है, सुधार होती है। पर्यटकों के लिए भारतीय बाजार विविधताओं भरा स्थान है और इन विविधताओं के आर्थिक पहलुओं को देखते हुए शिल्प आदि क्षेत्रों के संवर्धन हेतु ठोस सरकारी प्रयासों का परिणाम एक नई आर्थिक संभावना के रूप में देखा जा सकता है। सेम वही बातें कही गई है, ठीक है। आप सिंपल लैंग्वेज में जो मैंने बताया उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, बुक लैंग्वेज में मत जाना, आप समझ भी नहीं पाओगे और मैं समझा भी दूंगा ना आपको याद ही नहीं रहेगा। तो मैंने जो बताया आपको वो करना है, आप एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने बताया है। और सबसे पहली बात तो थिंक फील, और तो उसके बाद जब आप थिंक नहीं कर पाओगे, जब फील नहीं कर पाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ी बात है पढ़ने के टाइम में जो ना पहले फील करो, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको फील करो। जैसे मैंने बताया इंडिया के गेट के बारे में, आप डायरेक्ट वहाँ पे मन पहुँचा दो, हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ हाँ सही बोल रहा है सर, है ना। तो इस प्रकार का आप फील करो, उसके बाद थिंक करो कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब मैंने इंडिया गेट के बारे में बताया तो आप ताजमहल के बारे में थिंक कर लो, ये ना क्या जाता है, इससे आपका दिमाग बहुत तेज होने वाली है। आप एग्जाम हॉल में एक एग्जाम हॉल में एक एग्जाम्पल याद नहीं रहे तो दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हो, दहाड़ सकते हो शेर की तरह, हो है ना। तो ये सब चीज़ें आप अपने से कर सकते हो, क्लियर। तो इस तरह से यही सब चीज़ें हैं जो पर्यटन जो है ना हमारे अर्थव्यवस्था में यही सब सुधार लाती है, यही सब हमारी अर्थव्यवस्था में जो है ना प्रोग्रेस करती है, ये सब चीज़ें हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ समझ रहे हैं, है ना। तो आज के लिए बस एक ही सवाल को रहने देंगे, थोड़ी मेरी तबीयत खराब होने की वजह से आज का एक ही रहने देंगे, है ना। जो और एक उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सबों को समझ आया होगा। और जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कॉमेंट के माध्यम से जो भी डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।